बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर, मुझसे यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्या शुभम हमें इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीद लेने चाहिए, जिससे कि और जो हमारे फॉलोअर्स देखेंगे हमारे पेज को उन्हें लगेगा कि हाँ इनका एक फॉलोअर बेस है पहले से, तो इसलिए हमें इन्हें फॉलो कर लेना चाहिए एंड स्टफ्स लाइक दैट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस जो आपके ऐसे दिमाग में आ रहे होंगे उन सब का मैं आंसर करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भार्गव और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का कॉस्टिंग क्या होता है ये तो हमें पता ही है। 70-80 रुपए से शुरू होकर के 250 रुपए तक में रिफिल तक में आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिल जाते हैं। ये मैंने भी शुरुआत में लिया, इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता पाऊंगा कि कैसे आपको ये मदद करता है और कैसे आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए ये मददगार किस सिचुएशंस में रह सकता है और क्या किस सिचुएशंस को फॉलो करते हुए आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीदने चाहिए। तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अगर आप बहुत सारे लोगों का सुनेंगे तो सबके ख्यालों में यही आता है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सब मना करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किस केस में आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें कि आपको फॉलोअर से मतलब नहीं हो, आपको सीधा सेल्स करना हो या फिर आपको सीधा उनको सेल्स या अपने वेबसाइट की तरफ प्रमोट करना हो, तब आप उस केस में अपने पास इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीद के रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका पेज कोई पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है या फिर एक ऐसा पेज है जिसमें कि आप नेचुरली चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, तो उस केस में आपको इंस्टाग्राम फॉलोइंग नहीं खरीदनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस केस में जब आप इंस्टाग्राम फॉलोइंग खरीदते हैं तो मैंने बहुतों का पेजेस देखा है जो कि रीच नहीं कर पाता, ना ही ग्रो कर पाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक दो बार ऐसे ही करने पे आपको स्कैम समझ लेता है। उसे लगने लगता है कि एक बार में 800 फॉलोअर्स एक साथ आने का मतलब है कि ये पेज कुछ अलग एल्गोरिथम्स ट्राई कर रहा है, जिससे कि आप समझ लीजिए जो कि इनवैलिड हो गया एक तरह से इंस्टाग्राम के पॉलिसीज में। तो इसलिए उसके वजह से वो आपका रीच स्टॉप कर देता है, उसे फिर आपको अपने से जो ग्रोथ मिल सके वही मिल पाती है, इंस्टाग्राम की तरफ से एक्चुअली एकदम लगभग कम हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो उस समय आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मत खरीदिएगा। लेकिन अगर आपका काम मेन बिजनेस हो, सेल्स हो, या फिर सीधा आप चाहते हो कि आपके 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होकर के आप स्वाइप अप बटन ले लो जिससे कि आप तुरंत सेल्स कर सको या तुरंत कन्वर्जन लीड्स लेके आ सको सीधा अपने वेबसाइट या फिर कोई ई कॉमर्स साइट या जो भी आपका सर्विसेज इन दैट केस हो, तो उस केस में आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। दूसरा केस है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आप तब खरीद सकते हैं जब आपका कोई ऐसा बेसिक काम हो जिसमें कि आपको सिर्फ एक बार खरीदने की जरूरत पड़े और फिर आप चाह रहे हो कि लोग आपके पास आ जाएं। तो वो केस कौन सा होगा जिस समय आप खरीदोगे? आपको ये ट्राई करना है कि आप पहले 5, 7, 8 हजार लोग को अपने आप नेचुरली आने दो, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो 1000 फॉलोअर्स खरीदने का। लेकिन जस्ट एंड अगेन मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि इन केस आपका रीच कम हो सकता है तो ये ख्याल रखिएगा। लेकिन 8000, 10,000 फॉलोअर्स के बाद अगर आप 1000 फॉलोअर्स खरीदते हैं, 500 फॉलोअर्स खरीदते हैं, तो उस केस में ज्यादा वैल्यू नहीं कम हो पाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के पहले ही पता होता है उसको कि इस पेज के पहले ही 800, 8000, 10,000 नेचुरल फॉलोअर्स हैं जो कि ओवर अ टाइम धीरे धीरे आए हैं। तो इसीलिए ये 500 या 1000 फॉलोअर्स जो आए हैं ये भी ओवर टाइम नेचुरली आए होंगे। लेकिन आप इसका इस्तेमाल ज्यादा ना करें क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल रह सकता है, क्योंकि शायद आपने इतनी मेहनत करके जो 8000, 10,000 फॉलोअर्स लाए वो एक बार में अगर आपने थोड़ी सी लालच की कि मैं एक बार में 10,000 फॉलोअर्स खरीद लेता हूं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई कि किस किस चीजों में आपको यूज करना चाहिए। अब ये भी बात कर लेते हैं किन किन चीजों में इसको यूज नहीं करना चाहिए। और जैसा बहुत सारे आप डिजिटल मार्केटर्स को सुने होंगे, तो इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपके सामने एक ऑप्शन आता होगा कि आप बाई कर लें। लेकिन जैसा मैंने आपको फायदे बताए वैसे ही इसके नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान तो मैंने आपको पहले ही गिना दिया कि आपका रीच ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम कम करने लगता है अगर आप शुरुआत में ही इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीदते हैं तो। यानी कि अगर आपने पेज खोला और आपके 50 फॉलोअर्स हुए नहीं कि आपने बाई करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1000, 2000, 5000, तो इंस्टेंट आपको इंस्टाग्राम पता लगा लेगा कि ये पेज एक तरह से स्कैम है। एक तो आपके पैसे भी लग गए, अब उस पेज को आप बंद भी नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए जब आपके फॉलोअर्स उतने खरीद चुके होंगे आप, तो आप उसको
ग्रोथ करना ऑफ कोर्स चाहोगे, लेकिन यहां पे ग्रोथ धीरे धीरे होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस केस में आप बिल्कुल ना बाय करें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखें कि शुरुआत करते इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कभी खरीदने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये आपको पहला नुकसान है, रीच तो ऑफ कोर्स कम होता ही है इंस्टाग्राम पेज का। दूसरा नुकसान होता है इंस्टाग्राम फॉलोइंग खरीदने का कि आपको इंस्टाग्राम फॉलोइंग्स तो दिख जाते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 आपके पास फॉलोइंग्स है, लेकिन जब आप पोस्ट करते हैं कोई कंटेंट तो आपको पता चलेगा कि वो 50,000 फेक होते हैं। उनमें से कोई भी आपके मुश्किल से पोस्ट को लाइक करने नहीं आता है, क्योंकि वो सब बॉट्स होते हैं। तो इसलिए अगर किसी को भी पता लगाना हो कि कोई मार्केटिंग ब्रांड को फॉर से कि जो आपको प्रमोशंस के लिए देना चाहता हो या कोलैब आपके साथ करना चाहता हो, वो एक बार में पता लगा सकता है आपके पोस्ट के रीच और एंगेजमेंट और लाइक्स को देख करके कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स असली हैं या फिर फेक हैं। तो इसलिए यहां पे फेक करने से आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे लाइक्स आपको कम मिलेंगे। अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स भी होंगे तो आपको मुश्किल से 40, 50, 60 लाइक्स मिल रहे होंगे, जो कि एकदम बेकार रेशियो है मेरा मानिए तो इसलिए ऐसे फॉलोअर्स लेने से अच्छा ही है कि आप अपने से ग्रो करें अपने इंस्टाग्राम पेज को। तीसरा नुकसान जो आपको हो सकता है इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग खरीदने से, वो है कि आपका जो पर्सनल ब्रांड का एक इमेज होता है कि अगर आप एक पर्सनल ब्रांड लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि मेरा शुभम भार्गव नाम पे इंस्टाग्राम अकाउंट है, शुभम भार्गव नाम पे लिंक्डइन अकाउंट है, शुभम भार्गव नाम पे फेसबुक है, शुभम भार्गव नाम पे और भी कहीं अगर मैं फ्यूचर में अकाउंट्स खोलता हूं अपने चेहरे के साथ, तो एक बार जब लोगों को यानी कि ब्रांड्स को और जो कंपनीज एक तरह से समझ लीजिए, उनको जब एक बार लगने लगता है कि नहीं यार इस बंदे ने अपना अकाउंट फेक बनाया हुआ है, इसके पास 10,000 फॉलोअर्स है, लेकिन इसके पोस्ट में खाली 40-50 लाइक्स आते हैं, और भी अगर आप फ्यूचर में भी कभी कहीं पे अपना पोस्ट डालना चाहेंगे तो कोई भी ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेट करने में पहले कतराएगा। इसलिए ये आपका एक नाम भी खराब करने का वजह बन सकता है। तो इसलिए ओवर एक्सेसिव यूज तो करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरा जहां तक बात रहा, जैसा मैंने आपको पहले सलाह दिया है कि आप इसको शुरुआत में बिल्कुल ट्राई ना करें। पहले ऑर्गेनिकली अपने फॉलोअर्स या रीच बढ़ाएं, फिर उसके बाद जब एक लिमिटेड नंबर हो जाते हैं, जैसे कि 5,000, 8,000, 10,000, उसके बाद आप 500, 1,000 करके फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। लेकिन वो भी अगर आप मेरी मानिए तो जब आपके 8,000, 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपको लगने लगा कि नहीं यार, अगर मेरा कंटेंट इतना वैल्यूएबल है कि 8,000, 10,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिकली भी मेरा रीच और आगे फर्दर मेरे ही कंटेंट की वजह से बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ इंस्टाग्राम के फॉलोइंग खरीदने के अच्छा और कुछ नुकसान। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर कोई आपको तकलीफ हो, कुछ ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स में आप फंसे हुए हैं, या फिर आप मुझसे सलाह चाह रहे हो कि कैसे मार्केटिंग आपकी और बढ़िया हो सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो या फिर और कोई मार्केटिंग ट्रिक्स को जनरेट करना, ये आप मुझसे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।